नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आप बूढ़े लोगों को कोई भूत प्रेत नहीं चिपटते। किसी का सवाल था ये, और ये सवाल अपने आप में बहुत अजीब और गरीब है, क्योंकि उनको किसी को लगता है कि उन्होंने ऐसे केसेस नहीं देखे कि जहां उन्होंने देखा हो कि किसी बूढ़े इंसान को कोई प्रेत चिपटा हो। तो इसमें कई बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैं भ्रम उतार देना चाहता हूँ लोगों के मन में से कि बूढ़े लोगों को प्रेत नहीं चिपटते। क्या उन्हें चिपटते हैं, और ऐसे दर्जनों केसेस होते हैं जिनकी कोई दर्जनों भी वर्ड कम है, जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है, जहाँ पे बूढ़े लोगों को प्रेत चिपटते हैं। पर अगर हम उसकी तुलना करें उन लोगों से जो जवान हैं या बच्चे हैं या मिड एज में हैं, तो परसेंटेज जवान और मिड एज लोगों की और बच्चों की कहीं ज़्यादा होती है। खासकर प्रेत रोगियों की अगर हम परसेंटेज में देखें कि प्रेत रोगियों में अगर हम सर्च करें तो बूढ़े लोगों को भी चिपटते हैं पर कम चिपटते हैं, और उन प्रेत रोगी यूँ कह लीजिए बूढ़े कम पाए जाते हैं और जवान और मिड एज्ड या कम एज के ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके कई कारण होते हैं, और वो क्या होते हैं, क्यों ऐसा होता है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों, कोई भी नेगेटिव स्पिरिट, कोई भी प्रेत या आत्मा या भूत किसी भी इंसान पे जब चिपकता है तो इसके बहुत रीजंस होते हैं। जहाँ पे अगर किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक के थ्रू कोई प्रेत आत्मा छोड़ी है या कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है कि आपसे कोई रिवेंज लेने के लिए या आपको परेशान करने के लिए या आपको तंग करने के लिए, तो वो इंसान कोई भी हो सकता है, और आप किसी भी एज के हो सकते हो, क्योंकि दुश्मनी कम एज के लोगों के साथ भी हो सकती है, मिड एज के लोगों के साथ भी हो सकती है, और बड़ी उम्र के लोगों के साथ भी हो सकती है। तो अगर एक मिनट के लिए कोई इंसान किसी बूढ़े इंसान से बदला लेने के लिए उसके ऊपर प्रेत छोड़ता है, तब उस केस में ऑब्वियसली बात है पोजेशन होगा, सारी चीज़ें होंगी जो एक नेगेटिव एनर्जी करती है वो करेगी। वहाँ पे उसका कोई ये पर्पस नहीं रहेगा कि बूढ़ा या जवान का, उसको एक पर्पस के लिए भेजा जाएगा, टू अफेक्ट दैट बॉडी, टू प्रोवाइड हार्म, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए, उस शरीर को नुकसान पहुँचाने के लिए, डेथ कॉज करने के लिए, या किसी भी तरीके की रेगुलर प्रॉन इलनेस पैदा करने के लिए। इसके अलावा अगर एक मिनट के लिए कोई जो है किसी बूढ़े इंसान को, किसी आदमी को या औरत को, उसकी किसी पोते को या बच्चों को या बेटा बहू को या किसी भी उसके रिलेशन में लोगों को प्रताड़ना देने चाहते हैं ब्लैक मैजिक के माध्यम से, तो वो ये भी कई लोग करते हैं जिसमें परेशानी उस एज्ड इंसान को हो, ये सारी चीज़ें देख के, बिकॉज उसके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने जवान बच्चे को लेके जाना कहीं, उसका इलाज कराना, और क्योंकि उसकी एज फैक्टर की वजह से, और उसके अलावा जो पोजेशन हुआ होगा जो प्रेत रोगी का जो यंग है, उसकी बॉडी में जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो वहाँ तो रहेगी, साथ में जो एज्ड आदमी है उसको भी अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे दो तरफा से कई लोग जो है बदला लेते हैं कि जो पोता या पोती है या बेटा या बेटी है जो भी है, उन पे पहले टारगेट किया ताकि आगे की नस्ल ख़त्म हो जाए, और दूसरा वो जो एज्ड इंसान है जो उसको क्योर कराने की कोशिश करेगा, उस पे तो ऑटोमेटिकली एज अ सेकेंडरी विक्टिम टारगेट, एज अ प्रे टारगेट हो ही जाता है। और क्योंकि उनकी बेयरिंग पावर सारी चीज़ें कम हैं, तो वो आसान हो जाता है किसी भी नेगेटिव एनर्जी के लिए कि ये दो तरफा अटैक करना, अफेक्ट करना। तो यहाँ बात आती है कि पर्पसफुली भेजी गए किसी भी नेगेटिव एनर्जी को। अब बात आती है कि कोई भी प्रेत आत्मा, सेकंड फैक्टर हम लेते हैं कि कोई भी प्रेत आत्मा या भूत या नेगेटिव एनर्जी किसी बूढ़े इंसान पे खुद ब खुद अपनी मर्जी से जानबूझ के बिना किसी के भेजे हुए चढ़ सकती है क्या, चिपक सकती है क्या? इसमें भी बहुत चीज़ें आती हैं। अगर अगेन वो उसको अपनी मर्ज़ी से किसी बूढ़े आदमी पे या बूढ़ी औरत पे चढ़ना है, तो इसकी संभावनाएं कम होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी है, जो भी प्रेत आत्मा है या भूत है या कुछ है, उस बीमार शरीर में उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता, जो खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से चिपकते हैं। क्योंकि जब कोई भी भूत प्रेत अपनी खुद की मर्ज़ी से किसी के शरीर पर चिपकता है, तो उसके दो ही पर्पस होते हैं, या तो भोग करना, खाना पीना करना, फूड के माध्यम से भोग करना, और सेक्स के माध्यम से भोग करना। और यहाँ ये दोनों ही चीज़ों में उसको कोई कंफर्ट नहीं मिलने वाला। बूढ़ा आदमी है या औरत है, उसे पता है ये ज़्यादा खा नहीं पाएंगे,
खाएंगे भी तो इनकी दुनिया भर की दवाइयाँ चल रही होंगी, या हो सकता है इनके दांत हो ना हो, या ये लिमिटेड खाते हों। मैं प्रोवोक भी करूँगा तो भी ये नहीं खाएंगे। और जो है क्या कहते हैं, और इनका शरीर पहले ही बीमार होगा। रही बात सेक्स की, तो उसकी भी संभावना 0/0 है। और इनको जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जो उन्हें पूरी अनुभूति होती है इस बात की, जो इनके जीवन काल में लस्ट रही होती है इनकी थ्रू टुवर्ड्स द बॉडी, जो जिस्मानी भूख रही होती है इनके अंदर जब ये इंसान थे, तो वो जिस्मानी भूख बनी रहती है मरने के बाद भी। तो वो आत्मा जो पहले ही जवान लड़कों या जवान लड़कियों की शौकीन थी, जीते जी अगर कोई आदमी था वो किसी जवान लड़कियों की का शौकीन था, या कोई लड़की थी जो जवान लड़कों की शौकीन थी, तो ऑब्वियस सी बात है किसी मरने के बाद किसी बूढ़े आदमी पे आके उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाली। इसी तरह किसी आदमी के प्रेत को ऐसी किसी बूढ़ी औरत पे आके कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाली। सो डेफिनेटली उनके पर्पस ऑफ फूड एंड सेक्स नहीं सॉल्व होते, तो डेफिनेटली दे डू नॉट चूज़, वो नहीं चूज़ करेंगे इस तरीके के टारगेट को, एक प्रे को नहीं चूज़ करेंगे उसको अपने खुद की मर्ज़ी से। और इससे पहले जो मैंने फैक्टर बताया, जहाँ भेजा जाता है पर्पसफुली थ्रू तांत्रिक और समथिंग, तो वहाँ पे उनकी कोई चॉइस नहीं होती। दे जस्ट गो ओवर देयर, वो वहाँ जाते हैं, उस पर्पस को पूरा करते हैं। डेथ कॉज करनी है, एक्सीडेंट कॉज करना है, फाइनेंशियल सेटबैक देना है, बीमारियाँ करनी है, प्रोन इलनेस करनी है, मानसिक प्रताड़ना देनी है, एंड देन पर्पस पूरा हुआ, एंड देन दे केम बैक, वापस चले जाते हैं उसी जगह पे जहाँ से वो आए हैं या जिसने भी उन्हें भेजा है। और सेकंड पर्पस जो बताया, जहाँ पे अपनी मर्ज़ी से चढ़ते हैं, एक्सेप्शनल केसेस में अपनी मर्ज़ी से एज्ड लोगों पे भी चढ़ जाते हैं, खासकर उन केसेस में जहाँ पे उन्हें अपना एक समूह इकट्ठा करना हो। जहाँ भोग की बात आती है, सेक्स का भोग, फूड का भोग, वहाँ पे उनका कोई फ़ायदा नहीं है किसी बूढ़े आदमी पे, बूढ़ी औरत पे चढ़ने का। पर जहाँ पे डिमोनिक फोर्सेस होती हैं, नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, जो अपनी आर्मी बनाती हैं, जो पावरफुल होना चाहती हैं, उनके लिए स्पिरिट होती है, सोल होती है, तो चाहे जवान की हो चाहे बूढ़े की हो। हालांकि जो यंग सोल होती है उनमें पावर बहुत ज़्यादा होती है, एज्ड सोल होती है पहली थकी भी होती है, बट स्टिल दे वांट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैप्चर कर सकें, उनकी स्पिरिट्स को अपने साथ रख सकें, ताकि उनका एक अपना एक किंगडम हो सके। एक डिमोनिक जितनी भी डीमंस होते हैं, शैतान होते हैं, जिन्न होते हैं, दे कलेक्ट पीपल। जितने ज़्यादा लोग की आत्माएं इनके समूह में रहती हैं, उतने ज़्यादा ये पावरफुल होते जाते हैं। और डीमंस के केस में सबसे ज़्यादा ऐसा होता है। तो उस केस में सपोज़ कोई एज्ड औरत सड़क पे रात को जा रही है बाहर, तो इनकी नज़र पड़ गई, या उस कहीं ना कहीं उसका शरीर इतना ज़्यादा वीक है, या किस्मत की ख़राबी कह लो, क्या कह लो, ये कांटेक्ट में आ गई उस डिमोनिक फोर्स के, तो इजीली वो उसको मारने में देर नहीं लगेगी। और उसको कोई उसमें रीज़न नहीं होगा, बस एक ही रीज़न होगा, टू फेच द सोल। जितनी ज़्यादा ये आत्माएं चूसेंगे उतने ज़्यादा ये डीमंस पावरफुल होते जाते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि वाई दे चूज़ यंगर सोल। एक जवान आदमी, जवान औरत या जवान बच्चे या मिड एज लोगों को ज़्यादा पसंद क्यों करती हैं आत्माएं पकड़ने के लिए, चिपकने के लिए? अगेन द रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेक्स, संभोग, फूड, ये चीज़ें एक यंग बॉडी में इजीली अवेलेबल होती हैं, क्योंकि कोई भी जवान इंसान होता है खुद ब खुद उसकी खुराक अच्छी होती है, तो जब ये इंटरमिक्स हो जाती हैं उसकी बॉडी में, खुराक को बढ़ा देती है। कई दफ़ा इंसान को पता भी नहीं चलता, वो सोचता है उसकी खुराक वैसे ही बढ़ गई है। और सेक्स के लिए भी इनको जो बॉडी इनको अच्छी दिखाई देती है, जो जिस्म इनको आकर्षित दिखाई देता है, उस पर ये फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं, चाहे वो किसी लड़की का हो चाहे किसी लड़के का हो। एंड उसके अलावा फूड तो माध्यम है ही, तो दोनों पर्पस इनके सॉल्व हो जाते हैं, तो शरीर में पड़े रहते हैं और उसके माध्यम से भोग करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी होती है, अगर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करना है, किसी को स्पिरिट्स भेजनी है, तो बूढ़े पे भी भेज सकता है, जवान पे भी भेज सकता है, बच्चों पे भी भेज सकता है। पर जहाँ आत्मा की सेल्फ चॉइस होती है, किसी भूत की प्रेत की सेल्फ चॉइस होती है किसी को पोजेस करने की, तो वहाँ वो देखते हैं उनकी प्रायोरिटी क्या, उनका लक्ष्य है क्या, उनका ऑब्जेक्टिव है क्या, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है वो मीट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें थर्ड फैक्टर और ऐड ऑन हो जाता है, वो ये है कि अगर कहीं पे आप गलती कर देते हो, सपोज़ आपने किसी
तालाब में, समंदर में पेशाब कर दिया, आपने किसी की ग्रेव पे पेशाब कर दिया, पेड़ के नीचे आप कर रहे हो पेशाब, कोई गलत जगह आपने शौच कर दिया, आपको लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं है, पर वहाँ पे उस स्पिरिट का स्थान था। और या कहीं आपने किसी को गाली दी दी, या कहीं पे आप थूक रहे हो, तो ऐसी जगहों पे अगर कोई स्पिरिट वास कर रही है, तो चाहे आप एज्ड इंसान हो, चाहे आप कोई बच्चा हो, चाहे आप कोई जवान हो, चाहे आप 80-90 साल के इंसान हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको उस टाइम ये लगता है कि उनकी बेइज्जती की गई है, उन पे अटैक किया गया है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। जिस तरह आप इमेजिन करो, कोई भी इंसान, अगर आप इमेजिन करो यू विल यूरिनेट, आप पेशाब करोगे अगर किसी आदमी के ऊपर, क्या वो तो आदमी आपको मार ही डालेगा। तो आप अगर स्पिरिचुअल वे में अगर इस चीज़ को देखो, पैरानॉर्मल वे में सॉरी, इस चीज़ को देखो, तो कोई भी जो स्पिरिट है, वो भले ही उनका भौतिक शरीर नहीं है, बट स्टिल दे रिस्पेक्ट देयर एग्जिस्टेंस। वो चाहते हैं कि हमारी जो वहाँ पे प्रेजेंस है उसकी कदर की जाए, हमें पास्ट ना समझा जाए। खासकर वो आत्माएं जो भौतिक दुनिया में अभी भी हैं, पृथ्वी लोक पे अभी भी वास कर रही हैं, तो वो आत्माएं अपने जो इंडिविजुअलिटी, अपनी प्रेजेंस को नहीं भुलाती और ना ही भूलने देती हैं। तो उनके पास रीजंस होते हैं कि आपने यहाँ पेशाब कैसे किया, मेरी कब्र पे कैसे किया, मेरे घर पे कैसे किया, पेड़ पे मैं बैठा था, यहाँ की वैसे गंदगी की, तो मैं अब गुस्सा हूँ या अब मैं मरने मारने को वो तैयार हो जाते हैं। तो उस टाइम उन्हें कोई दया नहीं आती कि 80 साल का आदमी है या औरत है, ये इनसे कंट्रोल नहीं हुआ, या फिर ये बच्चा है इसको पता नहीं था। वो दे डू नॉट केयर। उस टाइम वो पनिश करने पे आ जाते हैं, और पनिश का मतलब यही है टू कॉज डेथ। तो वो धीरे धीरे बॉडी को फिर ख़राब करना शुरू करते हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए जो भी एज्ड इंसान है, ऐसा नहीं है उनके कोई केसेस नहीं आते। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जहाँ किसी के फादर को है, किसी की मदर को है, किसी के ग्रैंडफादर को है। तो वहाँ पे अगेन पर्पस, मोटिव, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है कि किस वजह से आत्मा आई है। कई दफ़ा कोई नोन आत्मा भी होती है जो रिवेंजफुल मोड में आती है, खुद अपनी मर्ज़ी से आती है टू टेक अ रिवेंज। कोई एंसेस्टर होता है या कोई यंग घर का मरा होता है, वो घर वालों से बदला ले रहा होता है, या कोई पड़ोस में रहा होता है। दे ऑलवेज, इट डिपेंड्स ऑन द रीज़न, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन थिंग कि क्या वजह रही है। तो बाकी ये भ्रम है कि बूढ़े लोगों पे आत्माएं नहीं आती। हालांकि आपने या तो इतने सारे केसेस नहीं देखे होंगे, बिकॉज कोई बंदा जो पैरानॉर्मल फील्ड में होता है वही इतने केसेस नोटिस कर सकता है। जो कोई भी नॉर्मल कॉमन इंसान है वो वही केस, वो यही मानता है कि ये है या नहीं है, क्योंकि उसका पाला इतनी चीज़ों से नहीं पड़ता, इतने सारे केसेस से नहीं पड़ता। इसीलिए कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते। कुछ कहते हैं कि कम लोगों को होता है, कुछ कहते हैं पढ़े लिखों को ही होता है, कुछ कहते हैं पढ़े लिखों को नहीं होता, अनपढ़ को ही होता है, कुछ कहते हैं एज्ड को नहीं होता, जवान को ही होता है। तो क्योंकि उन्होंने इतने सारे केसेस नहीं देखे होते, इतने सारे जो है फैक्टर्स नहीं देखे होते, वही जो इधर उधर की सुनी बातें होती हैं, या अगर उन्होंने कोई केस एनकाउंटर किया भूले भटके किसी की कहानी के थ्रू, या कहीं से पता लगा, टीवी पे देखा, तो दैट दे रिलाई ऑन दैट। पर जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी है जो देखने को मिलती है, वो उसी को देखने को मिलती है जो इस लाइन में, पैरानॉर्मल लाइन में हो। तो मैंने अनगिनत केसेस देखे हैं, आई डू नॉट हैव एनी काउंटिंग ऑफ डैट। पर इसी वजह से यही कहूँगा कि ये भ्रम है कि बूढ़े लोगों पे भूत प्रेत नहीं चिपटते, बहुत ज़्यादा चिपटते हैं। अगेन प्रपोर्शन कम होती है बेस्ड ऑन द फैक्टर। अब इस बारे में बात करते हैं, अगर वो उन पर चिपट जाते हैं तो क्या होता है। तो मैक्सिमम केसेस में ख़तरा बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू अ यंग पर्सन। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी बूढ़ा इंसान जो कोई भी होता है, चाहे लेडी है चाहे जेंट्स हैं, उनकी इम्यूनिटी लेवल पहले ही बॉडी का कम होता है, उनके अंदर स्ट्रेंथ पहले ही कम होती है। तो ऐसे में अगर कोई भारी फोर्स अटैक करती है तो बॉडी यूँ कह लीजिए बहुत ज़्यादा टॉर्चर में आ जाती है। और जो इंसान है पहले ही अपने एज फैक्टर की वजह से, बीमारियों के फैक्टर की वजह से कमज़ोर हुआ होता है, और जब भी एक्सटर्नल फैक्टर, पैरानॉर्मल फैक्टर ऐड ऑन होता है, कोई नेगेटिव स्पिरिट अटैक करती है, तब जो इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो बहुत से लोग हैं जो नहीं बर्दाश्त कर पाते, मर जाते हैं हार्ट अटैक से, या उसके जब कोई स्पिरिट अगर उन्हें दिखने लगे तो उसी से घबराहट में डेथ हो जाती है, पागल तक हो जाते हैं। एज़ कम्पेयर, अगर हम कंपेयर करें किसी यंग इंसान से, तो उसके अंदर टॉलरेंस लेवल काफ़ी बेटर होता है, ज़्यादा होता है, अगेन ड्यू टू द एज फैक्टर।
तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो जिसका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जिज्ञासा हैं पैरानॉर्मल वर्ल्ड को लेके, पर थोड़ा सा धीरज रखिए। आपके सारे क्वेश्चंस पे मैं वीडियो बना दूंगा। मैं हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप रोज़ कोई ना कोई क्वेश्चन भी लेता हूँ, और जो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपनी तरफ से दे सकता हूँ वो भी देता हूँ। पर क्योंकि वक्त की वजह से, ज़िम्मेदारियों की वजह से कभी कभी आपकी रिक्वेस्ट पुरानी हो जाती है। तो इन केस अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट पुरानी है जिस पे वीडियो नहीं बनी है, तो प्लीज़ एक बारी मेल ड्रॉप कर दिया कीजिए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका भी जो है क्वेश्चन पे वीडियो बने। अगर वो क्वेश्चन वैलिड होगा, सही होगा, तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो। अगर कोई उल्टा सीधा आप सवाल कहेंगे, जैसे किसी ने एक सवाल किया कि डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ का नाम ले लिया जो मरे थे, कि उनकी आत्मा को बुलाओ, उनका ये करो, तो आई एम नॉट अ पर्सन सेंट्रिक। मैं किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ना कमेंट कर सकता हूँ, ना मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। आई ओनली बिलीव इन समथिंग विच इज़ फैक्चुअल, विच इज़ रियली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो वाकई में आपको नॉलेज दे, ज्ञान दे। तो जो लॉजिकल सवाल हैं वो पूछिए, ऐसे कॉमनल सवाल मत पूछिए, या पर्सन सेंट्रिक सवाल मत पूछिए। कॉमनल सवाल कई लोग पूछते हैं कि मुस्लिम को होता है, हिंदू को होता है, तो वो सब प्लीज़ पॉलिटिक्स में मत पढ़िए। जो बेसिक सवाल है, ट्रीट एवरीवन एज अ ह्यूमन बीइंग। रिलीजन, कास्ट, ये सब बहुत बात की बात है। सबसे पहले हम सब आत्माएं हैं, और फिलहाल एक ह्यूमन बीइंग है। तो सिर्फ उस लेवल पे अगर आपके कोई सवाल है इससे रिलेटेड, तो उस लेवल पे आप पूछिए सवाल। तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। और मेरे को ये वो नहीं है कि मेरा कोई एक फेवरेट है तो उसी की बनेगी या दूसरा नहीं है। सारे मेरे फेवरेट हैं, आप सब मेरे ही दिल के करीब हो, और हमेशा आप ही के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए ही मैं यहाँ पे हूँ। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। दोस्तों, कई लोग ये भी कहते हैं कि हर बारी भूत की वीडियोस होती हैं, नेगेटिव एनर्जी की होती हैं। दोस्तों, जो लोग ये चैनल पे आते हैं वो जानते हैं चैनल ही पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में है, पैरानॉर्मल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको जो भी वीडियोस मिलेंगी, या तो भूत प्रेतों से रिलेटेड मिलेंगी, या अध्यात्म से रिलेटेड मिलेंगी। तो अध्यात्म से रिलेटेड मार्गदर्शन के लिए भी वीडियोस बनती हैं, पर जो लोग इतने पीड़ित हैं, परेशान हैं नेगेटिव एनर्जी से, उनको ज्ञान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो इस चीज़ से निकल सके। तो अगर कोई कहता है कि भूत प्रेत की वीडियोस क्यों बनाते हो, तो प्लीज़ यू कैन स्विच ओवर टू अ चैनल जहाँ पे भूत प्रेत की वीडियोस ना बनती हो, क्योंकि यू नो द चैनल ही इस की फाउंडेशन ही नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत और अध्यात्म है, ताकि हम इन पैरानॉर्मल फोर्सेस को समझ सकें और अपनी स्पिरिचुअली अपने आप को हील अप कर सकें, पावरफुल कर सकें। इसी ज्ञान को देने के लिए चैनल बनाया। सो इफ़ यू डोंट लाइक दिस कंटेंट, जिन लोगों को नहीं पसंद, जो कहते हैं नेगेटिव एनर्जी का कंटेंट नहीं, या भूत प्रेतों से रिलेटेड वीडियो उन्हें नहीं पसंद, तो दे कैन गो टू अनदर चैनल। आई डो नॉट से देम। आप चैनल भी देखते हो, वीडियोज़ भी देखते हो कई लोग, एंड देन दे से कि भूत प्रेत की वीडियो नहीं होनी चाहिए। तो भूत प्रेत पे अगर आप यकीन नहीं फरमाते, चैनल में मैंने लिखा भी है, तो आप वो देखिए जिस पे आप यकीन फरमाते हैं। और ये अगेन सिर्फ एक नॉलेज के लिए है आपके, ताकि आपको ज्ञान मिल सके, आप कभी किसी ऐसी बीमारी में ना फंसे। और ख़ासकर उन लोगों के लिए है ये चैनल जो बेचारे परेशान हैं, जो इस रोग से पीड़ित हैं, ताकि उनको कहीं ना कहीं हेल्प हो सके। एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत लोग कहते हैं कि आप इस पे धुनी के बारे में बताते हो। दोस्तों, जो लोग खाली, जो पीड़ित नहीं हैं, जो खाली एक नॉलेज के लिए चैनल देख रहे हैं, उनके लिए तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। पर जो लोग परेशान हैं, जो लोग हर वक्त कोई ना कोई रेमेडी ढूंढ रहे हैं, जो इस हद तक परेशान है कि दुनिया जान में डोल डोल के परेशान हो चुके हैं, उनके घर में ज़रा भी शांति नहीं है, उनके प्रेत रोगी हर वक्त उपद्रव कर रहा है, या कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके घर में हो रही है, तो उनके लिए कोई ना कोई रेमेडी देना बहुत ज़रूरी था। और मुझे, जब मैंने शुरू में चैनल खोला था, लोग हर बारी मुझे कहते थे कि आप ज्ञान के तो भंडार हो, ज्ञान आपके पास इतना है, बट यू आर नॉट गिविंग एनी रेमेडी टू अस। अब इस सब नॉलेज का फ़ायदा क्या अगर हमारे पास इसकी रेमेडी ही ना हो। तो तब मैंने धुनी बनाने की सोची। अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, क्योंकि ये मेरी पर्सनल वो थी, जो भी मैंने चीज़ें तैयार की थी, जो मैं पर्सनली अपने उसमें यूज़ करता था। तो सिर्फ इसीलिए, ताकि उन लोगों की मदद हो सके, उनकी लाइफ बेटर हो सके। और जब मैं लोगों के रिस्पॉन्सेस सुनता हूँ धुनी यूज़ करने के बाद, जो कमाल के होते हैं,
जो भी लोग पैरानॉर्मल इश्यूज से रिलेटेड हैं, झेल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी झेल रहे हैं या लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं है, वो लोग जब कहते हैं किसी के घर में कार आ गई, किसी के घर का मकान नहीं बिक रहा था मकान बिक गया, किसी का प्रेत रोगी पूरी रात झूमता था उसमें आराम आ गया, किसी के यहाँ 6-6 7-7 जिन थे 60% 70% आराम आ गया, किसी का जो बच्चा रात को उठ जाता था और रोता था, हर तरीके के उसको दिखते थे, वो बंद हो गया, किसी के घर में रेगुलर बेसिस पे उनके पितरों की स्पिरिट्स घूमती थी, वो बंद हो गई। तो ये चेंजेस होना, ये रिलीफ आना छोटा रिलीफ नहीं है। और इस मेन फाउंडेशन इस चैनल की यही है कि आपको ज्ञान भी मिले और रेमेडी भी मिले। तो जो लोगों के जीवन में ऐसी पैरानॉर्मल इशू की प्रॉब्लम नहीं है, वो जो ज्ञान के लिए ही सिर्फ इस चैनल पे आते हैं, तो वो ज्ञान ले रहे हैं, पर वो उन लोगों का भी सोचें। अगर वो कहते हैं कि धुनी यहाँ पे मैं धुनी का प्रचार करता हूँ, तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए करता हूँ जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग इस आप इंटेंसिटी का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जो खासकर ज्ञान ले रहे हैं जिनको प्रेत रोग नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते कि जब प्रेत रोग होता है तो क्या होता है। यहाँ जो मैं आपको बातें बताता हूँ, इसका जो इम्पैक्ट है, आपने कार देखी है, कार में आपके साइड में शीशा होता है, उस पर लिखा होता है द ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसा ही कुछ लिखा होता है। तो जो प्रेत रोगी है उसके से रिलेटेड जब उसको जो बीमारी होती है प्रेत रोग की, उसका जो अंदाज़ा है वो ऐसा ही है, उसका जो फील है। आपके लिए वो चीज़ एक नॉलेज है, पर उनके लिए वो रोज़ का कष्ट है। तो उनको ज्ञान दे के खाली जो है कंसोल करने से कोई फ़ायदा नहीं। ज्ञान के साथ साथ दे नीड रेमेडीज़ एज वेल। तो धुनी भी अपने आप में एक पार्ट है उस रेमेडी का। उसके अलावा इतने हज़ारों लोग मुझसे ईमेल पे कनेक्टेड हैं जो रोज़ 20-50 सवाल पूछते हैं और 50 सवालों के उनको जवाब मिलते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। कोई आपसे एक सवाल पूछता है, आप एक बारी जवाब दोगे, 2 बारी दोगे, उसके बाद आप कहोगे कि नहीं बस मैं 50 दफ़ा 60 दफ़ा जितने सवाल आते हैं उनके जवाब उन्हें मिलते हैं। और अगर मैं मेल्स की सीरीज़ चेक करूँ तो पता नहीं कितने महीनों से उनसे बात हो रही है। एंड नॉट जस्ट धुनी, उनको बहुत तरीके की रेमेडीज़ बताई जाती हैं मेरे द्वारा जो उनको हेल्प करें। तो खाली मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमें लोगों को सिर्फ गाइड करना है। देखो जिनको बीमारी नहीं है ये, वो सतर्क हो रहे हैं, अच्छी बात है, दे आर गेटिंग अलर्ट कि वो कभी ये गलती नहीं कर रहे। पर जो लोग ऑलरेडी ग्रसित हैं, जो परेशान हैं, जिनको कोई रेमेडी नहीं मिल रही है, उन लोगों का क्या आप उन्हें रेमेडी दे सकते हो? आप ज़्यादा से ज़्यादा कह दोगे इस बाबा के चला जा, उस बाबा के चला जा, जहाँ पे भी आपका फेथ होगा। और उसके बाद भी अगर वो उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या? ऐसे बहुत लोग मेरे पास आते हैं जो दुनिया जान में दुनिया भर के अनुष्ठान करवा के आए हैं। किसी के यहाँ 2 लाख दिए, किसी के यहाँ 50,000, किसी के यहाँ 75,000, खूब लूट लूट के आए हैं। और उनका काम अगर धुनी से ही चल जाता है या जो भी मैं रेमेडीज़ बताता हूँ उनसे ही चल जाता है, तो जो लोग ठीक हो रहे हैं उसमें आपका क्या जा रहा है? आपको नॉलेज मिल रही है, इट्स गुड। पर जिन लोगों को रेमेडी भी चाहिए नॉलेज के साथ साथ, उन लोगों को नॉलेज और रेमेडी लेने दीजिए ताकि उनका भला हो सके। तो ऐसे बहुत से भाई हैं, वैसे बहुत सी एक आध लोग हैं जो बीच बीच में कमेंट्स में लिखते हैं कि जो है हमें जिन लोगों को धुनी की ज़रूरत नहीं है वो ना ले, पर जिनको ज़रूरत है एटलीस्ट प्लीज़ उनके जो लाइफ में कुछ भी अगर बेटर हो सकता है तो उसमें रुकावट ना बने। मेरा मकसद सिर्फ लोगों की मदद करना है ज्ञान के माध्यम से, और जो भी मैंने सीखा है उस माध्यम से, रेमेडीज़ के माध्यम से, ताकि लाइफ बेटर बने। और जब सच कहूँ, जब भी लोग धन्यवाद करते हैं, दुआ देते हैं दिल से, तो मन इतना खुश होता है कि मेरे पास शब्द नहीं होते। और लोगों के मन में जो भी डर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो निकल जाता है। लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो बताते हैं ऐसे हुआ वैसे हुआ, इतना रिलीफ आया, इतना आराम आया। एंड जो हेल्पलाइन नंबर है राउंड द क्लॉक बचता है। तो कहीं ना, और मेरे पास इतने रिपीटेटिव कस्टमर्स हैं जो जब से हेल्पलाइन शुरू करी है तब से वो लगातार एक के बाद एक बार बार आ रहे हैं। तो दे आर गेटिंग रिलीफ, दैट्स वाई दे आर कमिंग। तो ये मत सोचिए कि द फाउंडेशन इज़ टू सेल समथिंग, द फाउंडेशन इज़ टू प्रोवाइड यू रिलीफ। और कोई भी चीज़ बनेगी जब उसमें पूरी कॉस्टिंग लगेगी,
पूरा स्टाफ बैठता है, पूरे ऑफिस खुला हुआ है जहाँ पे पूरा स्टाफ लगता है जो पूरी सारी प्रोसीजर करता है, उनकी तनख्वाहें होती हैं और उसके अलावा जो धुनी बनती है उसकी पूजा होती है। तो हर चीज़ में जो है आज के इस कलयुग में भौतिक दुनिया में हर चीज़ खर्चा मांगती है। तो इस बात को समझिए, बिना पैसे की दुनिया नहीं चलती है, एंड इट्स अ बिटर फैक्ट। कोई भी मेरे यहाँ फ़ोन सुनने के लिए भी लगा होता है, एग्जीक्यूटिव होते हैं, अगर मैं उन्हें कहूँ परमार्थ के लिए आप फ्री में फ़ोन सुन लो पूरे दिन, तो कोई नहीं करेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल करे भी क्यों, उनका घर कैसे चलेगा, उनके बाल बच्चे कैसे पलेंगे। कोई भी जो ऑफिस है वहाँ बिजली भी है, खर्चा भी है, कैंटीन भी है, वर्कर्स भी लगे होते हैं, पैकिंग वाले भी होते हैं, सामान भी आता है, दुनिया भर की जड़ी बूटियाँ आती हैं, दूर दूर से आती हैं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड से आती हैं। फिर उसके बाद पूजा होती है, बाकायदा मैं पूजा करता हूँ। तो उस एवरीथिंग इन्वॉल्व्स कॉस्टिंग, एवरीथिंग इन्वॉल्व्स एफर्ट। तो उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को आप बिना सोचे समझे, बिना उन लोगों के रिलीफ को सोचे समझे। कुछ लोग ऐसे हैं जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो उनसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि अगर आप नेगेटिविटी या भूत प्रेत के विषय में बिलीव नहीं करते तो आप चैनल किस लिए देखते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आपको नॉलेज मिल रही है, देन ओनली यू फोकस ऑन दिस। और आप एक नॉलेज के लिए आप एक चीज़ पे आ रहे हैं तो नॉलेज आप ग्रहण कीजिए। पर जो लोग परेशान हैं, जो नॉलेज के साथ साथ रेमेडी चाहते हैं, उन लोगों को अगर रेमेडी मिल रही है, फ़ायदा हो रहा है, तो उनको फ़ायदा लेने दीजिए। लिव एंड लेट लिव, लोगों को जीने दो और आप भी जियो। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। ये आखिर में मुझे आज बात कहनी पड़ी क्योंकि मैं लोगों के दिमाग से भ्रम निकाल देना चाहता था कि, और चाहता हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ आप ही के लिए हो रहा है, सिर्फ आप ही के भले के लिए हो रहा है। क्योंकि लाइफ में हर चीज़ जो भी हम करते हैं, कोई भी वो चीज़ करते हैं, हमें हर हालत में अपने आप को अगर बेटर बनाना है तो हमें एफ़र्ट करना होगा। एक पोजीशन पे हम हैं, उस पोजीशन से हमें निकलना है। एक परेशानी में हम हैं, उससे निकल के हमें अगर डार्कनेस से निकल के लाइट की तरफ जाना है तो हमें खुद चल के जाना होगा, एफ़र्ट करना होगा। हम सोचें, हम एफ़र्ट ना करें, कई लोग ये इमेजिन करते हैं कि घर बैठे फूंक मार दो और सब ठीक हो गया, तो नहीं होगा। कर्म हमें करना पड़ेगा, सहयोग मैं करूँगा, मार्गदर्शन आपका करूँगा, बाकी जो जर्नी है वो आपकी है। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।